नमस्ते, मेरा नाम है अंकुश और आप सभी का योगलेटिक्स चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ऐसे छोटे से टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो हम में से काफी लोग वो चीजों इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम वो चीजों को मिस कर चुके और मिस कर भी रहे, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन या फोकस या अटेंशन। जो मैं ये इसमें कंसंट्रेशन को मैं इस योगा के फील्ड में से मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी टाइम से हूँ, तो ये चीजें मुझे समझाने में इस फील्ड से बहुत इजी होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कोई भी आसन करते हैं, जब हम योगा करने के स्टार्ट करते हैं, आप बिगिनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या आप एडवांस लेवल पे, वो मैटर नहीं करता। मैं वो चीजों को लास्ट में कवर करूंगा कि ये चीज क्यों नहीं मैटर करता। आप कोई भी लेवल पे हो बट आपका फोकस एक स्टिल और अटेंशन एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, एकदम 100% रहना चाहिए। 100% रहने से मतलब आप कोई भी क्लास में जब आप जाते होगे तो वहां पे आपको यही कहा गया होगा या यही कहा जाता है कि आप वो जगह पे पहले मौजूद रहिए। वो मौजूद रहने का मतलब वो क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाता हूँ। वो चीजों का बहुत महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है कहा जाए तो। सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज अगर हम कोई भी आसन या कोई भी पोजेस करते हैं तो उस वक्त जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ब्रीथिंग यानी श्वास लेते वक्त या सांस लेते वक्त हमारा उस पे ध्यान होना, कंसंट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। क्लास शुरू होने से लेके और खत्म होने तक वो एक हर चीज से मिलता है और उसकी शुरुआत और उसका बोलते क्लास का एंड, वो हर चीज को प्रॉपरली बोलते एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो हमारा कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पे या श्वास पे बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। क्लास में घुसते, मैं तो कहूँ क्लास में आप जब घुसते हो तभी आपका श्वास पे आपका ध्यान, और आज के टाइम पे किसी का भी कौन कैसे सांस ले रहा है, किसी का भी किस पे ऊपर जरा भी फोकस नहीं होता है। तो श्वास पे ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो हमारे टिश्यू स्ट्रेच हो रहे हैं, उस पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि अब जब आप कोई भी एक स्टेज पे या बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या एडवांस्ड हो, आपके लिए वो जो स्ट्रेचिंग है वो आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आप जैसे जैसे उसको छोड़ते जाओगे, स्ट्रेचिंग को प्रैक्टिस कम करते जाओगे, वो आपसे कहीं ना कहीं दूर होती जाएगी। वो स्ट्रेचिंग जो आपकी स्ट्रेचिंग की लिमिटेशन है वो कम होती जाएगी। बट अगर आपने इसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ किया और आपको पता है कि आपके वो मेमोराइज किया, आपके मसल ने अगर प्रॉपरली मेमोराइज किया है, तो ना कि सिर्फ आप सीखोगे और आप सामने वाले को अच्छे से समझा सकोगे। कहते हैं ना कि सिर्फ खुद सीखना और खुद समझना वो जरूरी नहीं होता है, वो बहुत नहीं होता। अगर आप वो चीजों को अच्छे से समझा सको, वो चीज का बहुत मतलब होता है, तभी वो चीज आप अच्छे से सीख चुके हो। तो इसके लिए कहते हैं कि सेकंड, आपका टिश्यू जो स्ट्रेच हो रहा है उस पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरे में बात करने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कह सकते हो 80% लोग गलतियां करते ही हैं। कैसे कि जैसे जो श्वास, ब्रीथिंग और पोस्चर होता है उसका एक रिलेशनशिप कह सकते हो, वो दोनों एक साथ चलने। क्योंकि आपको भी ये पता होगा जब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी पोस्चर या आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ये पता ही नहीं होता है कि कब हमें सांस लेना है और कब हमें श्वास नहीं लेना है। तो वो जो गलतियां हमसे हो जाती है, उस चीजों को आप कह सकते हो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आप पूरा क्लास तो खत्म कर लोगे बट जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस के आपके लाइफ में वो इम्पोर्टेंस पड़ने वाला है, फिर आप वो चाहे 10 साल से करो, 5 साल से करो या 1 साल से करो, आपको कहीं ना कहीं वो कमी तो जरूर लगेगी कि मेरे शरीरों में असर क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो उसका कारण यही है कि हम वो चीज एक रिलेशनशिप में, वो योगा से आते पोस्चर पे जब आप आते हो तो ऑन क्लास में आपके हर एक मूवमेंट के साथ आपकी ब्रीथिंग को बांध दिया गया है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उनका बोल सकते हैं कि एक
एक साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीथिंग और पोस्चर एक साथ रहे तो बहुत बढ़िया है। तीसरा हम बात करते हैं कि मूवमेंट, जो मूवमेंट की स्पीड होती है। कभी कभी हम गलती से क्या कर देते हैं कि हम क्लास में या खुद से जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम आगे आने वाले पोस्चर को पकड़ने के चक्कर में हम पहले वाले पोस्चर को बहुत तेजी से कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जो पिछला वाला पोस्चर है वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तेजी हो जाने की वजह से हम उसको एक्सपीरियंस, वापस से मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो कभी भी जल्दबाजी में कोई चीजें में करने में कोई मजा नहीं है, या उस चीज को आप समझ ही नहीं सकते, वो चीजों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता है। तो स्पीड बहुत मैटर करता है। सो अब हम लास्ट बात करेंगे हमारा पोस्चर पे जाना और वहां से आउट होना, मतलब पोस्चर पे इन एंड पोस्चर पे आउट। तो ये चीजों में भी बहुत सी गलतियां हो जाती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि वो पोस्चर पे जाया कैसे जाता है और वो पोस्चर से निकला कैसे जाता है। अगर ये दोनों चीजों में अगर प्रॉपरली नहीं कंसंट्रेशन रहेगा तो क्या होता है कि हम जब कोई दूसरा पोस्चर उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं और हम वो वहां पे जो हमारा बैलेंस पॉइंट है, हमारा सीक्वेंस जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से टूटता है। वो दिखता भी है, हम सामने वाले को दिखा देते कि हमारा सीक्वेंस टूट चुका है। वो किस वजह से? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पोस्चर पे जाना कैसे है और वहां से निकलना कैसे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कंसंट्रेशन से आपका इंटरमीडिएट या वो बिगिनर या एडवांस लेवल से कोई मतलब नहीं रहता। जब आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपके लिए हर एक पोस्चर थोड़ा एडवांस होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट वही चीज आपके लिए बेस्ट है, आपके मसल लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट और बहुत ही अच्छी है। बट आज बताते हैं इंटरमीडिएट एंड एडवांस। यहाँ पे क्या गलती हो जाती है कि हम इंटरमीडिएट और एडवांस में पहुंच जाते हैं तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो अडॉप्ट कर चुका है, मानते हैं अडॉप्ट कर चुका है वो स्ट्रेचिंग्स को अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर चुका है। बट क्या आपकी उम्र तो नहीं रुकी, आपकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आपकी स्ट्रेचिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी दिखता है। जिस वजह से वो कमी होने के कारण अगर हमने बिगिनर लेवल पे वो एक्सपीरियंस नहीं किया और अटेंशन नहीं रखा है, तब हमें वापस से वही चीजों में पेन महसूस करना पड़ता है और वही चीजें हम एक रिपीटेडली मूवमेंट में घसते। हमें, अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो हमें एक बोलते हैं ना, अपने आप को इंजर्ड गधे, मतलब बोलते हैं ना, एक मजदूर जैसा प्रैक्टिस नहीं करना है। हमें मजदूर जैसा प्रैक्टिस नहीं करना है। एक अच्छी तरीके से समझ के अपने मसल्स को समझाना है कि देखो भाई, अब तुम ये समझो, अगर कभी भी मेरे से गलती हो जाती है, मैं ये चीजों को भूल जाता हूँ, तो तुम ये चीजें याद रखना और आपकी मसल्स मेमोरी में स्टोर रहता है। आप मानिए या ना माने, पर मसल मेमोरी में स्टोर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत आपके फ्यूचर लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये था पूरा मेरा वीडियो में बताने का इंपॉर्टेंस कि कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल है लाइफ में। वैसे तो आपके दिन भर से लेके आपकी लाइफ एंड तक कंसंट्रेशन का बहुत महत्व है, बट मैंने आपको सिर्फ एक आसन और योगा के बेसिस पे समझाया है। तो आई होप सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।